चलिए तो बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। एक कमेंट प्राप्त हुआ है और विपुल जी ने क्वेश्चन पूछा है कि इस कंपनी के अंदर इन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं, लगभग 510 रुपये का इनका भाव है और 300 क्वांटिटी इन्होंने टाटा मोटर्स के अंदर खरीदी। अब शेयर के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, 458 रुपये आपको लेटेस्ट प्राइस इस समय देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल की अगर बात करते हैं तो जो मूवमेंट देखने को मिला था 536 रुपये के आसपास देखने को मिला था, लेकिन ये शेयर लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो जानना चाहते हैं कि आगे का रिव्यू किस तरीके का है कि शेयर के अंदर तेजी दिखने को मिले। दोस्तों, आपने बहुत ही बेहतरीन कंपनी के अंदर खरीदारी की है हाल फिलहाल में, चाहे जिस तरीके की एक्टिविटी आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर एक दिन आसमान छूता हुआ नजर आएगा। पहली बात तो ये है, और दूसरा ये है कि आज जो प्रमुख इवेंट इस कंपनी के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा वो ये है कि सेल्स के डेटा इस समय आने वाला है, आज के दिन आ जाए या फिर कल। तो कहीं ना कहीं इस बार जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं, तो कहीं ना कहीं शेयर के अंदर हम लोग को और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। तो नो डाउट आपको बिल्कुल घबराने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि शेयर के अंदर आपको नीचे के लेवल देखने को मिले या फिर स्टॉक क्रैश होता हुआ नजर आए। तो स्टॉक के अंदर तेजी का माहौल बनेगा। और वैसे भी दोस्तों, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं बाजार के अंदर, तो थोड़ा सा नजरिया अगर आप अपना लंबा रखते हैं, लगभग 2 साल का 3 साल का, तो मल्टी बैगर रिटर्न आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेंगे। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लगभग 5 साल का प्रमुख रूप से अगर हम इस कंपनी के अंदर होल्ड करें तो ये स्टॉक 1000 रुपये से भी ऊपर दिखाई दे सकता है। तो नज़रिया थोड़ा सा लंबा रखने की ज़रूरत है। पैसा तो आपको इस कंपनी के अंदर ऑटोमेटिक मिल ही जाना है। साथ ही में दोस्तों बताना चाहूँ कि अगर इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। इंडिया के अंदर 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इस कंपनी की, और अगर यूके की बात करें तो 5, और साथ ही में अगर यूरोप की बात करते हैं तो 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आपको इस कंपनी की देखने को मिल रही है। तो अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है इस कंपनी का, इंडिया से भी और बाहर से भी बराबर पैसा ये कंपनी कमाती हुई नज़र आ रही है। तो अब यहाँ पे हाल फिलहाल में आपने देखा जो Q1 Q2 का जो परफॉर्मेंस था, इस पर आपने तुलना की होगी, तो कंपनी के अंदर बराबर अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो दिग्गज कंपनी है, चर्चाओं में है। इस बार जो इस कंपनी की सेल्स थी वो हम लोग को थोड़ी डाउन दिखाई दी है, लगभग 61,379 करोड़ के आसपास निकल कर आई थी। इससे पहले लगभग 66,406 करोड़ के आसपास थी। तो सेल्स के अंदर डाउन था, प्रॉफिट भी गिरता हुआ नजर आया था। तो अब आगे का नज़रिया किस तरीके से रखें, आउटलुक, क्योंकि देखिए प्रॉफिट जो है पिछले लगभग 3-4 क्वार्टर से लगातार गिर रहा है, नेगेटिव में है। लेकिन अगर आप ओवरऑल तुलना करेंगे तो पिछले वाला जो प्रॉफिट था नेगेटिव में लगभग 4451 करोड़ था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये Q1 का प्रॉफिट है। Q1 के अंदर था 4451 करोड़ नेगेटिव में। तो Q2 आया, Q2 के अंदर नेगेटिव कितना देखने को मिल रहा है, लगभग 4442 करोड़ नेगेटिव में। तो देखिए सुधार कहीं ना कहीं हो रहा है, Q2 के अंदर आपको उसके सुधार देखने को मिला। अब अगर हम बैलेंस शीट देखें इस कंपनी की, तो बैलेंस शीट के अंदर भी कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलती है। कंपनी के जो रिजर्व्स थे वो कुछ कम होते हुए नजर आए थे, क्योंकि अभी इस कंपनी का जो प्राइमरी फोकस है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर है। तो जितना ज़्यादा बिजनेस एक्सपेंस करते हुए नजर आएंगे तो इसका फ़ायदा इस कंपनी को बाद में मिलता हुआ नजर आएगा। कंपनी की जो टोटल एसेट है उसके अंदर गिरावट देखने को मिली। बोरोइंग्स की बात करें तो ये भी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है। बाकी अगर देखा जाए जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स इस कंपनी के दिखाई दे रहे, तो यहाँ पे 200 प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है उसके अंदर हम लोग को ऐसा नहीं है कि इस क्वार्टर में खरीदा अगले क्वार्टर में बेच दिया। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग के अंदर हम लोग को कोई खास चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो प्रोमोटर्स इस कंपनी के अंदर माल खरीदते हुए भी नजर आ रहे हैं। 2020 से लेकर काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका है। हाल फिलहाल की अगर होल्डिंग की बात करें तो 46.41% के आसपास दिखाई दे रही है। FIs लगभग 13% के आसपास हैं, डेज लगभग 13% के आसपास हैं। गवर्नमेंट भी अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर बनाए हुए है। और अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो फिलहाल की डेट में 26.80% के आसपास निकल कर आ रही। तो नो डाउट होल्ड कीजिएगा। और अगर ये शेयर आपको और भी नीचे के लेवल दिखाता हुआ नजर आता है, लगभग 400 रुपये के आसपास किसी कारण से जाता हुआ नजर आए, तो वापस से आप इसके अंदर क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पे मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।